जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 ने देखिए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। सिर्फ पहले दिन की अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि दूसरे दिन भी इस मूवी ने अपने रिकॉर्ड्स के ऊपर बिल्कुल बात कायम रखी है। और जिस तरीके से इस मूवी से अपडेट्स सामने आई हैं रिकॉर्ड्स को लेकर, वो इतनी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है कि कोई भी उसको देखेगा, सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार वाकई में यहाँ पर तो मेकर्स ने कुछ अलग ही जादू कर दिया है। कुछ ऐसा ही सूरत हाल इस समय थिएटर्स में बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार से रिकॉर्ड जो हैं वो इस मूवी के निकल कर सामने आए हैं। दरअसल पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही पूरा उसको लेकर एक एक्सपेक्टेशंस थी कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो ये मूवी हंगामा काटने ही वाली है। पर ऐसी उम्मीद शायद ही किसी ने करी थी कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक ओपनिंग डे के लगभग सारे रिकॉर्ड्स ये मूवी तोड़ देगी। पुष्पा 2 का नाम है पुष्पा द रूल। जिस हिसाब से फिल्म ने ओपनिंग डे पर कोहराम मचाया है, वाकई में ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये मूवी ही रूल कर रही है। फिल्म आगे आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ भी करे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने पहले अटेम्प्ट में ही इतनी बड़ा भौकाल मचा दिया है कि आप ये समझ लीजिए कि उस बंदे के ही बारे में बातें चल रही हैं। फिल्म ने जो कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पुष्पा 2 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली मूवी बन चुकी है। इसने वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ रुपए कमाने वाली आरआरआर को पहले दिन के कलेक्शन ने पीछे छोड़ा है। रामचरण और जूनियर एनटीआर को अकेले अल्लू अर्जुन ने ही धूल चटाई है। पुष्पा 2 का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 260 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, जो कि ग्रॉस में जाकर और बढ़ के 280, 282, 282 करोड़ के आसपास जा रहा है। आरआरआर से ये कलेक्शन काफी ज्यादा आगे है, मार्जिन काफी ज्यादा है। हालांकि इस 282 करोड़ के आंकड़े में अभी और भी कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, तो यह फाइनल आंकड़ा भी नहीं कह सकते। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म सबसे बड़ी मूवी बन गई है। आरआरआर ने पहले दिन डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ रुपए की नेट कमाई करी थी, जबकि पुष्पा ने नेट कमाई के मामले में 168 करोड़ रुपीस की कमाई करी है। अगर हम इसमें पेड प्रीव्यूज को जोड़ दें तो ये कलेक्शन करीब 178 टू 180 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। वहीं पिंक मेला की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 ने पहले दिन भारत से 190 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाला है। माने इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, 165 168 करोड़ से टैक्स कटा हुआ है। बहरहाल अगर 190 करोड़ में 10 करोड़ को और जोड़ देते हैं तो पहले दिन के बाद में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के पर ग्रॉस कमाई से डबल सेंचुरी मारने वाली भी ये पहली ही इंडियन मूवी है। हाँ, 10 करोड़ का नंबर नेट कमाई है। पेड प्रीव्यू से ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा अभी निकल कर आया नहीं है, तो इसलिए उस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन उसमें 2-3 करोड़ रुपए ही जुड़ेगा। वहीं पुष्पा 2 ने हिंदी से करीब 67 करोड़ की कमाई करी है और साथ ही इसके तेलुगु वर्जन से 85 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। इसलिए ऐसी पहली मूवी बन चुकी है जिसने एक ही दिन में 2 लैंग्वेजेस में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ऐसा अभी तक किसी भी मूवी ने हासिल नहीं किया था। इसके अलावा पुष्पा 2 हिंदी में भी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी बन चुकी है। सिर्फ साउथ इंडिया से नहीं, बल्कि इन टोटल में पैन इंडिया की बात कर रहा हूं। इससे पहले यह रिकॉर्ड बाहुबली 2 के नाम था, जिसने कि फर्स्ट डे पर हिंदी में डब होने के बाद 41 करोड़ की कमाई करी थी, जबकि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने 67 करोड़ की कमाई करी है। तो बाहुबली का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, और इसके साथ ही इस मूवी ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने करीब 65.5 करोड़ रुपीस की कमाई करी थी। वहीं पुष्पा 2 मूल रूप से एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन हिंदी पट्टी में भी इसका काफी बड़ा भौकाल देखने के लिए मिला। फिल्म के ओपनिंग डे पर भौकाल दिखा और एक तेलुगु फिल्म होकर भी हिंदी सिनेमा में एक बड़ी मूवी बन गई और इसने वहां के भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। और भी कई सारे छोटे बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो कि इस मूवी ने अपने नाम किए हैं, जैसे कि इसने कर्नाटका में भी 2024 में सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करी है। इसके अलावा इसने तेलुगु मूवी होने के नाते केरला में भी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करी है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक नॉन तमिल मूवी होकर इसने सबसे बड़ी मूवी अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग जो है वो हासिल करी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि तेलुगु स्टेट्स में भी इसने आरआरआर को बीट कर दिया है। मतलब ऐसा अमूमन कम ही देखने के लिए मिलता है। साउथ इंडियन मूवीज में का हिंदी में जो भौकाल मच रहा है ना, उसमें भी पुष्पा अब टॉप पर जाकर बैठ चुकी है सबसे बड़ी कलेक्शन के साथ में। सबसे बड़ा डोमेस्टिक, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो मैत्री मूवीज के लिए पुष्पा 2 ने करके निकाला है। मतलब ये सब चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के ही नाम हो चुकी हैं। इसके अलावा रश्मिका मंदाना के लिए, सुकुमार के लिए, अल्लू अर्जुन के लिए भी ये मूवी सबसे बड़ा कलेक्शन लेकर आई है। मतलब इन तीनों ने भी अपने जीवन में इतने बड़े कलेक्शन अभी तक नहीं देखे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी ओवरसीज ओपनिंग पाने वाली इंडियन मूवी भी ये बन चुकी है और इसने बीट किया है प्रभास की काल्की 2898 एडी के कलेक्शन को। ये पहली मूवी बन चुकी है जिसने कि 50 करोड़ नेट को 2 लैंग्वेजेस में क्रॉस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो एक बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड बन ही चुका है। आरआरआर के भी कलेक्शन को इसने बीट किया है और ये तो और सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आरआरआर ने काफी बड़ा कलेक्शन करके निकाला था। देखिए, इन कलेक्शन के साथ ही सेकंड डे के कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है इस मूवी के कि ये मूवी दूसरे दिन भी काफी बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती है और माना ये जा रहा है कि दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ में ये मूवी 400 करोड़ के आंकड़े को भी बिल्कुल टच कर जाएगी। दरअसल
पुष्पा की इस मूवी से इसी चीज़ की उम्मीद थी कि भाई ये अपनी हाइप के ऊपर बिल्कुल अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी और पब्लिक जो चीज़ें सोच कर बैठी हुई है इस मूवी से कि नहीं इस तरह का कंटेंट ही हमको इस मूवी से चाहिए, वही चीज़ें लोगों को यहाँ पर मिल पाएंगी। इस मूवी ने पब्लिक को जो एक तरीके की उम्मीद दी है कि नहीं भाई आप लोग इस तरह का एक सिनेमा भी एंजॉय कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। दरअसल लार्जर देन लाइफ इमेज की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे सिनेमा में आपको इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए मिलती हैं, बट इंडिया में पिछले कुछ समय में प्रैक्टिकलिटी के नाम पर कुछ ऐसी सिनेमा हमारे सामने परोसी जा रही है, इसको देखकर आपको मतलब कुछ फील ही नहीं होगा कि आप मूवी देख रहे हैं। भाई कोई भी इंसान अगर थिएटर जाता है तो वो ये सोचकर थिएटर जाता है कि उस 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए ही सही, लेकिन मैं एक अलग दुनिया में चला जाऊँ, मेरी सोच एक अलग दुनिया में चली जाए और जो दुनिया भर की टेंशन है मेरे साथ चल रही है उन सब चीज़ों को मैं भूल जाऊँ। और जिस तरह के टिकट के रेट आज की तारीख में हैं, मतलब 1.5 1.5 2 2 हज़ार रुपये टिकट का रेट आज की तारीख में हिट कर रहा है, तो ऐसे में तो पब्लिक यही चाहती है कि भाई अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो कम से कम मुझको मूवी तो अच्छी ही देखने को मिले, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी अगर आपको मूवी के कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो फिर दिमाग खराब होता है कि यार आखिर ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में पुष्पा हो गई, आरआर हो गई, केजीएफ हो गई, बाहुबली हो गई, इन सब मूवीज़ ने पब्लिक को एक तरीके से वो चीज़ टेस्ट करवाई है कि भाई आपको ये सिनेमा भी मिल सकता है। क्योंकि कोविड के बाद से देखिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो चुकी है। कोविड के बाद से लोग ओटीटी पर कंटेंट कंज्यूम करने लगे हैं एंड ऑब्वियस सी बात है ओटीटी पर उनको ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो शायद वो ही चाह रहे थे। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक अलग हो चुकी हैं और अब सिनेमा मेकर्स को भी इस बात को लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के साथ में भी है। लोग बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर साउथ से इस तरह का कंटेंट निकल कर आ सकता है, तो फिर बॉलीवुड के पास में किस बात की कमी है? भाई पैसा तो ये लोग भी बहुत बहाते हैं। तो फिर आखिर कहाँ पर क्या चीज़ें लैग कर रही हैं, इस बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। लेकिन इस बारे में कोई भाई सीधे तौर पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं बॉलीवुड के लिहाज से जब हम बात करते हैं। लोग बोलते हैं भाई आपने 600 करोड़ रुपए लगाए हैं, पर लगाया किस चीज़ पे यही बता दो। अल्लू अर्जुन ने जैसे यहाँ पर 300 करोड़ रुपए फीस ली है, तो बंदा इस बात की गारंटी भी तो दे रहा है कि यार मैं पहले ही दिन तुमको 300 करोड़ रुपए कमा के दे दूंगा। भाई अल्लू की फीस तो पहले ही दिन रिकवर हो गई। अब बाकी के दिन जो है मूवी मेकर्स को बस सिर्फ कमाई कमाई करनी है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब कलेक्टिवली आती हैं तो आप एक अच्छा सिनेमा बनाने की तरफ ध्यान दे सकते हो। एंड चाहे आप टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात कर लो, आप एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन की बात कर लो, आप एक्टिंग स्किल्स की बात कर लो, आप स्टोरी टेलिंग की बात कर लो, राइटिंग की बात कर लो, आप डायरेक्शन की बात कर लो। इन सब मामलों में कहीं ना कहीं साउथ जो है बॉलीवुड के ऊपर भारी पड़ रहा है एंड यही कारण है कि एक के बाद एक ऐसी शानदार सिनेमा निकल कर सामने आ रही है कि देखने के बाद वाकई में लगता है कि यार ये मूवीज़ बहुत शानदार हैं और इनको हम लोगों को ज़रूर एक बार तो देखना ही चाहिए। हाल फिलहाल में ये सब चीज़ें इंडियन सिनेमा के लिए कई लोग बोल रहे हैं नई सी हैं, बट आप समझिए इस बात को कि ये नई नहीं है, बल्कि वही सिनेमा है जो हमेशा से भारतीय देखना चाहते थे। बस अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये बात क्लिक कर गई है और समझ में आना शुरू हो चुकी है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इस मूवी को और अभी कितने रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए और क्या कलेक्शन की तरफ इसको जाना चाहिए? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।